हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमन एग्रीकल्चर। तो पिछले कई टाइम से एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है कि एफसीआई की वैकेंसी आने वाली है, कब आने वाली है, कैसे आने वाली है। और ये लगभग आज का नहीं है, पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। ठीक है, पिछली साल जब ये रूमर्स उड़ी थी तब मैंने उस टाइम ही मना किया था कि पिछली साल तो इस साल कोई भी चांसेस नहीं है वैकेंसी आने के। उसके 3 रीजन मैंने बताए थे। आप इसके लिए चाहे मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें 3 रीजन मैंने पहले बताए थे कि हमारे एक तो प्रमोशंस नहीं हुए थे उस टाइम। जो कैटेगरी 3 में AG3 से AG2 के होते हैं वो प्रमोशंस नहीं हुए थे, उन पर रोक लग गई हुई थी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने बताए थे कि APS का एग्जाम के बारे में, ठीक है, वो नहीं हुआ था। तीसरी चीज़ मैंने बताया था कि जो हमारे 2022 की रिक्रूटमेंट थी उसमें जो वेटिंग लिस्ट थी वो काफ़ी क्लियर नहीं हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब क्या पोजीशन है इन तीनों चीज़ों की। तो सबसे पहले जो प्रमोशन रुके हुए थे, जिन पे स्टे लगा हुआ था, वो क्लियर हो चुके हैं। दूसरी चीज़ जो APS की बात करते हैं तो वो मे भी APS इस साल भी नहीं होगा। उसके कई रीजन है, उस पर भी चर्चा चल रही है, कमेटी वगैरह बनी हुई है, काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। ठीक है, वो होगा भी नहीं अभी। तीसरी जो चीज़ है वेटिंग वाला, तो वो काफ़ी हद तक वेटिंग क्लियर हो चुकी है। अब मोस्ट प्रोबेबली वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, तीनों चीज़ क्लियर हो गई है। अब वैकेंसी आने के क्या चांसेस है, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि इस साल के लास्ट तक वैकेंसी आ सकती है। कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपको कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि वैकेंसी आएगी ही। आपने देख ही लिया है, पिछली बार भी कई लोगों ने दावे किए थे, तो कुछ भी सच नहीं है। और यहाँ मैं भी ये चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि वैकेंसी आएगी। पिछली बार कुछ फैक्टर थे, उसको कंसिडर करके मैंने अनुमान लगाया था कि वैकेंसी नहीं आ सकती है। कि इंटरनली मुझे पता है कि डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। ठीक है, अभी पता है कि ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, तो अब चांसेस हैं कि वैकेंसी आ सकती है। एक और भी चीज़ थी इसमें कि पहले यूनियन के इलेक्शंस का भी था, तो वो भी अब चीज़ें हो चुकी है। तो अब सब चीज़ों से फ्री है, तो डिपार्टमेंट अब रिक्रूटमेंट की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अपने पिछले साल 2 साल खराब कर दिए हैं FCI के चक्कर में कि FCI आएगा तो ही भरेंगे हम, बाकी तो कुछ तैयारी नहीं करनी है, FCI के चक्कर में पिछले 2 साल से कोई एग्जाम पे फोकस नहीं हुए हैं, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है कि देखो, आप पिछले 1.5-2 साल में कितने एग्जाम हैं, NSC, CWC, IFCO, आपका AFO, ठीक है, और पता नहीं कितने सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हैं, लेकिन सारे के सारे कहाँ अटके पड़े, FCI। बच्चों की गलती नहीं है, ये सारे जो माहौल बना रखा है सबकी वजह से डाइवर्ट हो रखे हैं। तो आप अब FCI की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही था इस वीडियो में। इसके अलावा हम धीरे धीरे जो भी चीज़ है कि आप कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, और जैसे फॉर्म आते हैं तो कौन सा कैडर बेस्ट है, किस कैडर में क्या एडवांटेज है, किसके क्या डिसएडवांटेज है, वो सब बातें हम अगले वीडियोज में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। एक चीज़ है जो काफ़ी बार एक है ना, एक सर्कुलर सा सर्कुलेट होता रहता है, उसमें ना वैकेंसी बारे में दिया हुआ है कि इतनी वैकेंसी आने वाली है। आपने वीडियो में देखा होगा, वो क्लेम करते ही 35,000 वैकेंसी आने वाली है। तो ठीक है, उस बारे में भी मैंने ना एक अभी इसके साथ में एक वीडियो जोड़ दी, उसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है, जहाँ आपको बता दूंगा कि आपके अभी क्या पोजीशन है, मैन इन पोजीशन क्या, सेक्शन स्ट्रेंथ क्या है, और वैकेंसी कितनी है मार्च 2025 तक। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपकी लेटेस्ट 31/3/25 की है। ठीक है, यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज, जोन वाइज वैकेंसी के बारे में दे रखा है। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ये चीज़ें है ना, ये वाली काफ़ी टाइम से आपके पास शेयर हो रही होगी। ठीक है, आपने बहुत जगह ये चीज़ देखी होगी। ये कुछ है नहीं, ठीक है, कोई ये इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी है। ये जो चार्ट बनाया जाता है हर महीने, हर क्वार्टर में, हर जो जितने भी ऑफिस लेवल पे, सब लेवल पे क्रिएट होता है कि आपके पास कितनी वैकेंसी है, कितने क्रिएट है, कितने मैन इन पोजीशन है, कितनी आपको रिक्वायरमेंट है। ये हर क्वार्टरली ली जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वैकेंसी आने वाली है। ये पिछले 1.5 साल से आपने देखा है सर्कुलेट हो रही है, और ऐसा कुछ नहीं है कि RTI डालो या ये वैसे ही मिलेगी। आप fci.gov.in पे जाओ, वहाँ पे ये सारा हर क्वार्टरली आपको ये डाटा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है वो समझते हैं हम।
तो सबसे पहले कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल कैडर, अकाउंट्स डिपो, क्यूसी और मूवमेंट, इंजीनियरिंग कैडर वगैरह सबके बारे में दे रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट जोन के बारे में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्ट जोन है, नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, ये जोन के वाइज वैकेंसी वगैरह सारी देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम क्यूसी कैडर की बात करते हैं तो क्यूसी कैडर पे यहाँ पे दिखा रखी है कि वैकेंसी 891, ठीक है। अब इसका ये मत कोई भी डिपार्टमेंट हो, जितनी वैकेंसी होती है वो कभी फिल नहीं करता है अपना डिपार्टमेंट, ठीक है। इस 891 में बहुत सी चीज़ें आएंगी, ठीक है। वो शायद हो सकता है कंपनसेट बैकग्राउंड पे कुछ भरना चाहे, या और भी तरह से रिक्रूटमेंट होती है वो उन जैसे डिफेंस वगैरह में जाती है उनकी तरफ से लिया जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि इतनी सारी वैकेंसी आए, और अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो कब तक की वैकेंसी को आपकी रिक्रूटमेंट में ले। ये मार्च 25 तक की है, ठीक है। आपका अगर नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर में आए तो अभी कुछ नहीं पता कि वो कब तक की कंसीडर करें, ठीक है। तो ये चीज़ देख के आप कन्फ्यूजन नहीं होना कि इसमें तो सर 8500 दिखा रखी है वैकेंसी, इतनी सारी वैकेंसी आ जाएंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। और वही बात है, आप किसी से बहकावे में नहीं आए, आपको ये देखना भी है, आपको इंटरेस्ट आता है ये देखने में हर बार कि कितनी वैकेंसी आ रही है FCI में, fci.gov.in पे जाओ, वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है।